हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में 3 अंक का गुणा करना सीखेंगे और समझेंगे भी स्टेप टू स्टेप। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लोगे तो आपको कभी भी गुणा करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक सवाल लिया है कि हमें 4203 में क्या करना है, 512 का गुणा करना है। तो देखिए हमें 512 की सीधी टेबल नहीं आती है, तो ऐसे गुणाओं में हम क्या करते हैं कि एक एक संख्या को लेते हैं। जैसे हमें 2 की टेबल आती है, यहाँ 1 की तो कोई टेबल नहीं है, सीधे सीधे हो जाएगा। यहाँ पर 5 है तो हमें 5 की टेबल भी आती है। तो हम क्या करते हैं कि एक एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में करते हैं। तो देखिए पहले करेंगे 2 का इस पूरी संख्या में गुणा। तो 2 का गुणा पहले होगा 3 के साथ में, तो 2 का पहाड़ा पड़ा जाएगा 3 बार, क्योंकि जितनी संख्या में गुणा करते हैं उतनी बार पहाड़ा पड़ते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 आया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। यहाँ कितना लिख देंगे 6। अब देखिए 2 का गुणा किस में होगा, 0 में होगा। अक्सर बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, यहीं पर करते हैं कि यहाँ 2 लिख देते हैं। जैसे 0 में गुणा किया 2 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए 0 में गुणा किसी भी संख्या से यदि किया जाए तो हमें क्या मिलता है, वहाँ 0 ही मिलता है। क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। चाहे वो संख्या 2 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, कितनी भी हो, यदि 0 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और देखिए 2 का गुणा फिर किस में होगा, 2 में, तो 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। कितना लिख देंगे यहाँ पर 4। फिर 2 का गुणा किस में होगा, 4 में, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। कितना आएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 8। फिर इसके बाद देखिए हमने इसमें भी कर लिया 2 का गुणा, इसमें भी कर लिया, इसमें भी कर लिया और हमने इसमें भी कर लिया है। अब देखिए सभी संख्या में गुणा हो गया, अब हमने 1 का करना है। तो इससे पहले एक संख्या छोड़नी होती है। क्या करते हैं, गुणा में ये नियम होता है कि जब हमारी एक संख्या का गुणा इस पूरी में हो जाए और हमें दूसरे का करना होता है, तो ऊपर वाली एक संख्या छोड़ देते हैं और दूसरी संख्या के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। देखिए 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 1 का गुणा जितनी संख्या में किया जाता है हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 का गुणा 3 में तो 3, फिर 1 का गुणा 0 में होगा तो यहाँ तो 0 आना ही है, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 में करें तो 0 ही मिलता है। फिर 1 का गुणा 2 में होगा, यहाँ 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2। फिर 1 का गुणा 4 में होगा तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और ये हमारा 1 का गुणा भी सभी संख्याओं में हो गया है। अब देखिए यहां से हमारा गुणा क्या हो गया, थोड़ा कठिन हो गया, क्योंकि यहां पर हमारी हासिल भी लगेगी। देखिए यहां पर देखिए 5 का गुणा हमें इस पूरी संख्या में करना है, क्योंकि हमने 2 का भी कर लिया और 1 का भी कर लिया, और हमने जब 5 का गुणा किया तो यहाँ पर एक संख्या छोड़ दी है और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जब भी हम गुणा में एक संख्या का गुणा पूरी संख्या में कर लेते हैं, हमें जब दूसरी संख्या गुणा करना होता है तो एक संख्या छोड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ 6 को छोड़ा था और यहाँ पर 3 को छोड़ दिया। अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए 5 का गुणा पहले 3 में, तो 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। कितना आएगा, 15। अब देखिए यहाँ पर हम पूरा 15 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 5। क्या लिखेंगे, सिर्फ 5। अब आपको हम ये भी समझाते हैं कि ये 5 क्यों लिखेंगे। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि इनमें से कोई भी संख्या आ रही, यहाँ पर आगे 0 भी होता है, यदि इन सभी संख्याओं में से कोई संख्या आ रही है गुणा करने पर, तो ये क्या होती है, ये अकेली संख्या होती है, तो ये पूरी की पूरी लिख दी जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए इससे आगे क्या आ रहा है, 9 से आगे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो क्या होता है, ये 2 अंक हो गए कि 1 भी इसमें है और 0 भी। तो जो पीछे का अंक होता है इसे बोलते हैं इकाई का अंक, और जो यहाँ आगे का अंक होता है उसे बोलते हैं दहाई का अंक। तो इकाई के अंक को हम लिखते हैं और दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर 15 का क्या लिखा है, यहाँ पर 5 लिख दिया है, और जो हमारा 1 बचा है इसको हासिल के रूप में क्या करते हैं, अगली वाली संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे 5 का गुणा किस में होगा, 0 में होगा, तो यहाँ पर 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। और जो हमारी एक हासिल बची है ये 0 में जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, यानी 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया,
1। फिर 5 का गुणा किस में होगा? 2 में। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होता है। तो 10 का पीछे का अंक लिखेगा, यानी जब भी कोई दो संख्याएं आती हैं तो इसके पीछे का अंक लिखता है। जो हमारा ये पीछे का अंक होता है, यानी मान लीजिए कि जो इकाई का अंक इसको लिखेंगे और जो दहाई का अंक इसको हासिल के रूप में जोड़ेंगे। तो इस जीरो को यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इस जीरो को। और जो एक बचा है इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेंगे। देखिए 5 गुणा अब होगा 4 में, तो 5 का पहाड़ 4 बार पड़ेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नहीं 15, 5 चौके 20 आया। यहाँ पर कितना आया? यानी 4 बार पहाड़ा पड़ा तो कितना आया? 20। अब देखिए जो हमारा 20 आ गया है इसमें एक हासिल का जुड़ेगा तो हो जाएगा कितना? 21। तो यहाँ पर पूरा 21 ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पूरा 21 ही लिख देंगे। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ गया होगा कि हमने यहाँ 15 का 5 लिखा था, यहाँ पर 10 का 0 लिखा है, यहाँ 21 का पूरा 21 क्यों लिख दिया? तो चलिए हम आपको ये भी समझाते हैं। देखिए यदि इस 5 का गुणा यहाँ पर किसी और संख्या में करना होता, मान लीजिए 4 के आगे यहाँ कोई संख्या होती तो क्या करते? यहाँ 21 का 1 लिख देते और फिर 5 का गुणा जब इस संख्या में करते तो इस 2 को उसमें हासिल के रूप में जोड़ देते। लेकिन जब गुणा लास्ट वाली संख्या में हो रहा हो, आगे कोई संख्या ना हो, तो वहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिख दी जाती है, चाहे वो कितनी भी आ जाए। तो अब इसे क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे, इस पूरे को जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6 का 6 आ जाएगा, 0 और 3 तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 3 का 3 आ जाएगा। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, यानी 4 और 5 9, 8 और 2 10 और 1 11, तो 11 ऐसे लिखा जाता है। तो 11 का आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्या है? हमारा यहाँ पर हासिल वाला जोड़ है। यदि आपको हासिल वाला जोड़ करना नहीं आता है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ के वीडियो का लिंक भी दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 4 और 1 हासिल का जोड़ हो जाएगा 5, यहाँ पर 1 का 1 और यहाँ पर 2 का 2, और ये क्या है? इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम आपको एक छोटा सा गुणा का यहाँ सवाल देते हैं होमवर्क के तौर पर, जिसको आपको स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। यहाँ देखिए आपको करना है 432 का गुणा 53 के साथ में। किसके साथ में? 432 गुणा 53 के साथ में करना है, और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है। और यदि इस गुणा में कहीं पर भी कोई डाउट लगा हो या समझ में ना आया हो तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको दोबारा समझा भी देंगे। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।